वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI ऑल ट्यूटोरियल। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ITI ऑल ट्यूटोरियल। आज हम लोग इलिप्स का और एक मेथड ARC सर्किल मेथड डिस्कस करेंगे। तो देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ड्रॉ ऑन इलिप्स विथ 125 mm and 75 mm as major and minor axis by ARC सर्किल मेथड। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे बता दिया गया है मेजर 125 mm और माइनर 75 mm। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इलिप्स का जो मेथड में ये ड्राइंग करने वाले हैं उसका नाम है ARC सर्किल मेथड। तो एट फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, जो 125 mm जो मेजर दूरी है, ये मेजर दूरी हम लोग को लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर 125 mm जो मेजर दूरी है हम लोग ले लिया है। इसके बाद ये साइड पे हम लोग को 75 mm जो माइनर दूरी है, ये दूरी हम लोग को लेके रखना पड़ेगा। इसके बाद दोनों को ही हम लोग कंपास की सहायता से हम लोग आधा कर लेती हूँ। दोनों को ही आधा कर देती हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लो कैसे कंपास से आधा करते हैं। तो इसको A और B, उसको C और D दोनों नाम दे दिया। तो इसके बाद C और D को भी आधा कर लेती हूँ। ठीक है, तो दोनों हम लोग को दोनों साइड में दो दो पॉइंट मिल गया है। तो हम लोग ये दो दो पॉइंट हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको भी हम आधा कर लेती हूँ। ये आधा करने के बाद हमारा जो काम है, यहाँ पे जो हम लोग C और D को आधा कर लिया, इसके मिडिल में हम लोग एक नाम दे देती हूँ जिसका नाम है O। पॉइंट को एक O और C को दूरी लेके हम लोग O से बैठा के ऊपर काटेंगे और नीचे काटेंगे, क्योंकि O और C और O और D का दूरी एक ही है। ठीक है, तो देखो हम लोग ऊपर और नीचे काट दिया है। इसके बाद हमारा क्या काम है, नीचे काट दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो काम है, ये O और B का दूरी लेके A के इस साइड पे काटना है और B के इस साइड पे काटना है। ठीक है, दोनों साइड में हम लोग काट लिया हो। तो दोनों साइड में हम लोग को एक एक पॉइंट मिला, जिसका इस साइड को नाम देती हूँ F1 और इसको नाम देती हूँ F2। ठीक है, तो हम लोग को इसके बाद क्या करना होगा, F1 और O के जो दूरी है, ये दूरी को हम लोग को 4 हिस्से में बांट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये 5 हिस्से में बांट लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 हिस्से में इसको बांट लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हो गया है 5, तो हम लोग 1 सेमी करके एक एक करके ले लूँगा। ठीक है, 1 सेमी करके हम लोग ये यहाँ पे ले लूँगा। ठीक है, आप अगर आपको तकलीफ हुई तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप हाथ से भी कर ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी इधर उधर होगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे 4 हिस्से में बांट कर लिया। यहाँ पे ये 5 है।
5 हिस्से में बांट लेंगे 1 करके, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्से में हम लोग बांट लिया है। इसके बाद इसको 1 नंबरिंग कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग 4 नंबरिंग कर दिया है, और जो चौथा 5वां वाला है वो होगा हमारा O। इसके बाद हम लोग को B से 1 तक दूरी लेना है, जो हम लोग अभी किया 1, ठीक है। B से 1 तक दूरी लेके F2 पे बैठा के इधर काटना, इधर काटना, और F1 पे बैठा के इधर काटना, इधर काटना, ठीक है। इसके बाद B से 2 तक दूरी लेके B से 2 तक, ठीक है। पहले हम लोग B से 1 तक लिया, फिर B से 2 तक लूँगा, इधर काटूंगा, उधर काटूंगा, और F1 पे बैठा के इधर काटूंगा, उधर काटूंगा, ठीक है। ठीक है। इसके बाद B से 3 तक दूरी लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद B से 3 तक दूरी लेना पड़ेगा, और F2 पे बैठा के इधर काटूंगा, उधर काटूंगा, ठीक है। और F1 पे बैठा के इधर काटूंगा, उधर काटूंगा। इसके बाद B से 4 तक दूरी लेके F2 पे बैठा के सेम प्रोसेस है, F2 के बैठा के F2 पे बैठाऊंगा, 4 तक दूरी लिया, F2 पे बैठाऊंगा, इधर काटूंगा, ऊपर काटूंगा, नीचे काटूंगा, F1 पे बैठा के ऊपर काटूंगा, नीचे काटूंगा, नीचे काटूंगा। इसके बाद हमारा जो काम है, देखो, इसके बाद उस साइड पे जैसा किया इस साइड पे भी सेम करूंगा। A से 1 तक दूरी लेके, ठीक है, A से 1 तक दूरी लेके F1 के बैठा के पहला वाला जो लाइन खींचा था उस लाइन को काटूंगा, ठीक है। देखो, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ काट दिया। इस साइड पे भी F2 पे बैठा के सेम करूंगा, ऊपर काटूंगा, नीचे काटूंगा, ठीक है। उस साइड पे जैसा किया इस साइड से भी पहला वाला, ठीक है, पहला वाला लाइन को काटूंगा। इसके बाद A से 2 तक दूरी लेके F1 पे बैठा के दूसरा वाला लाइन काटूंगा, ऊपर नीचे, और F2 पॉइंट पे बैठा के भी ऊपर नीचे दूसरा वाला लाइन को, पहले हम लोग फर्स्ट वाला लाइन को काटा था, इसके बाद दूसरा वाला लाइन को काटूंगा। इसके बाद A से 3 तक दूरी लेके देखो तीसरा वाला लाइन को काटा, ठीक है। F2 पे बैठा के भी हम लोग तीसरा वाला लाइन को काटेंगे। इसके बाद A से 4 तक दूरी लेके, A से 4 तक दूरी लूंगा, इसके बाद, ठीक है, दूरी लिया, F1 पे बैठा के चौथा वाला लाइन काटूंगा, ऊपर नीचे, इस साइड भी सेम, ऊपर काटूंगा, नीचे काटूंगा, ठीक है। तो हम लोग देखो जहां पे भी दोनों लाइन कट किया है वहां पर भी एक पॉइंट हुआ है, जिस पॉइंट को हम लोग दिखा देती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पॉइंट मिला है, उसका दूसरे साइड पे भी 4 पॉइंट, इस साइड पे भी 4 पॉइंट मिला है, इस साइड पे भी 4 पॉइंट मिली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो जो पॉइंट बचा हुआ हिस्से हम थोड़ी पूछ दिया। इसके बाद हम लोग को जो जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम लोग को मिला देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको फ्रेंच कर्व से मिलानी पड़ेगी, लेकिन मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है, तो मेरा अपना बनाए हुए
चीज़ है जिससे हम मिला देती हूँ। फ्रेंच कर्व ऐसे ही दिखती है। तो देखो बी से हम लोग सी तक जोड़ेंगे, मगर उस पॉइंट को हम लोग जो पॉइंट को हम लोग को मिला है उस पॉइंट को जोड़ जोड़ के, ठीक है, बी से सी तक मिला दिया, उस पॉइंट को जोड़ जोड़ के। इसके बाद सेम प्रोसेस इस तरफ भी कहूँगा, बी ए से डी तक जोड़ूंगा, लेकिन हम लोग को जो पॉइंट को मिला है उस पॉइंट को जोड़ते हुए। अगर आपको 5 पॉइंट एक साथ नहीं मिले तो आप लोग 3-3 करके भी जोड़ सकते हैं, मगर एक राउंड शेप बनानी होगी, ये आपका एक मकसद है। अगर आप चाहते हो तो आप हाथ से भी जोड़ सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो ऊपर वाला हो गया और नीचे वाला बाकी है, नीचे वाला भी हम लोग जोड़ देती हूँ। तो देखो नीचे वाला भी जोड़ देती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगे, देखो हमारा इलिप्स हो गया कंप्लीट। ये जो हमारा गोल राउंड वाला हिस्सा हुआ यही है हमारा इलिप्स। तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।